अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक दोस्तों। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ इमेजन एआई ऐप के बारे में। ये एक ऐसी ऐप है जिसको यूज़ करके अगर आप कोई भी टेक्स्ट लिख के इमेज जनरेट करना चाहते हैं या फिर आप कोई एक इमेज दे के उससे रिलेटेड दूसरा इमेज बनवाना चाहते हैं, आप अपने इमेजेस को एक्सपेंड करना चाहते हैं, किसी भी तरह फ़ोटो एडिटिंग करते हुए आप अपना टाइम सेव करना चाहते हो और एआई का फ़ायदा उठाना चाहते हो फ़ोटोज़ एडिट करते हुए या एआई फ़ोटोज़ जनरेट करने के लिए, तो आप इमेजन ऐप यूज़ कर सकते हो। इस ऐप में कौन-कौन से ऑप्शंस हैं, कैसे सारे ऑप्शंस को यूज़ करना है, डिटेल से आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा। तो इसको समझने के लिए, सीखने के लिए इस वीडियो को आपने आखिर तक देखना है। स्टार्ट करते हैं। अच्छा भाई, सबसे पहले आप इस ऐप को इंस्टॉल करें अपने मोबाइल में। इसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में भी ऐड किया है, उस पर आप क्लिक करेंगे, फिर आप इस पेज में आ जाएंगे। ठीक है, आप जाके या डायरेक्ट ऐप इंस्टॉल करें या फिर आप डायरेक्ट इस पेज में आएंगे। यहाँ पे नीचे देखें, ये सारे इंस्पिरेशंस हैं, मतलब ये वो सारे एआई इमेजेस हैं जो कि इमेजन एआई से जनरेट हुए हैं। सही है, इसके ऊपर आप क्लिक करते हो तो इसके जो प्रॉम्प्ट लिख के ये फ़ोटो जनरेट हुआ है वो प्रॉम्प्ट भी यहाँ पे लिखा हुआ आता है। मतलब जितना अच्छा आपका प्रॉम्प्ट होगा उतने बेहतरीन इमेजेस यहाँ पे बनाए आ जाएंगे। जितने अच्छी तरह आप डिस्क्राइब करेंगे अपने इमेज को, अपने इमेज के बारे में लिखेंगे, उतने बेहतरीन इमेजेस यहाँ पे बन जाते हैं। अब यहाँ पे आपने क्या करना है, होम पेज में जो ऑप्शंस हैं, पहले मैं आपको इन ऑप्शंस के बारे में बताता हूँ। बाकी टॉप कॉर्नर में ये जो 3 लाइन ऑप्शन है, इसके ऊपर आप क्लिक करते हो तो फिर यहाँ पे देखें इमेज रिमिक्स, बैच अपस्केल, जनरेटिव फिल और एक्सपेंड, ये सारे ऑप्शंस भी हैं। ये बहुत ही ज़रूरी और बहुत ही यूज़फुल फीचर्स हैं, बहुत ही बेहतरीन ऑप्शंस हैं। इनके बारे में मैं आपको वीडियो में आगे बताऊंगा। फ़िलहाल मैं आपको ये बताता हूं कि आप यहाँ से कोई भी इमेज जनरेट कैसे कर सकते हो। तो उसके लिए जब आप यहाँ होम पेज में आएंगे, यहाँ पे देखें टाइप योर आइडिया, यहाँ पे आपने सीन डिस्क्राइब करना है। मतलब जिस तरह का इमेज आप जनरेट करना चाहते हो, जो आप सोच रहे हैं वो आप यहाँ पे लिखेंगे। सही है, जो आपने इमेजिन किया है, तस्वुर किया है, वो उसके बारे में आप यहाँ पे लिखेंगे तो फिर उस तरह का इमेज बन के आ जाएगा। यहाँ पे और भी ऑप्शंस हैं, जैसे कि पहले आप यहाँ पे उस इमेज के बारे में लिखेंगे, फिर ये ऑप्शन है यहाँ पे ऐड इमेज का, इसके ऊपर आप क्लिक करते हो। फिर आप गैलरी से कोई ऐसा इमेज लेके आ सकते हो जिससे रिलेटेड कोई इमेज आपने जनरेट करना हो, तो वो इमेज आप यहाँ पर लेके आएंगे। फिर उससे रिलेटेड इमेज जनरेट करने के लिए लिखेंगे तो फिर उसी तरह के इमेजेस बनाए आ जाएंगे जो कि आपने गैलरी से यहाँ पर अपलोड किया होगा। सही है, फिर उसके बाद यहाँ पे नीचे देखें सेट ए थीम, इससे आगे सी आल के ऑप्शन पे आप क्लिक करते हो। फिर यहाँ पे 2 ऑप्शन शो हो रहे हैं, एक एआई मॉडल्स और दूसरा यहाँ पे ये स्टाइल्स। ठीक है, एआई मॉडल्स पे फिर देखें नीचे रियलिस्टिक इमेजन, प्रोडक्ट, टैटू या लोगो आपने बनाना हो, कोई आर्टिस्टिक इमेज आपको चाहिए होगा या फिर कोई गेमिंग से रिलेटेड इमेज आपको चाहिए होगा, तो वो फिर आप यहाँ पर देखें स्टाइल्स में आप आते हो। तो स्टाइल्स में भी डिफरेंट ऑप्शंस हैं जिसमें बहुत सारे लोगोस जनरेट करने के लिए, इसी तरह यहाँ पे गेमिंग से रिलेटेड इमेजेस जनरेट करने के लिए, इम्प्रेशंस या फिर फैंटेसी इमेजेस जनरेट करने के लिए, हॉलोवीन GTA गेम से रिलेटेड, वाइब्रेंट से रिलेटेड, ये डिफरेंट स्टाइल्स यहाँ पे हैं। इनमें आप कोई स्टाइल या फिर एआई मॉडल भी सिलेक्ट कर सकते हो। मैं ये जो रियलिस्टिक ऑप्शन है ये सिलेक्ट कर रहा हूँ। ठीक है, रियलिस्टिक ऑप्शन थीम में मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ और उसके बाद मैं इमेज कोई अपलोड नहीं कर रहा, बल्कि मैं सिंपल अपने डिस्क्राइब करूँगा जो मुझे जिस तरह का इमेज चाहिए उसके बारे में मैं यहाँ पे लिखूँगा। तो मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ, जैसे क्रिएट रियलिस्टिक ब्लैक फॉक्स इन द डिजर्ट। सही है, ये मैंने यहाँ पे लिखा क्रिएट रियलिस्टिक ब्लैक फॉक्स इन द डिजर्ट। कोई सहरा हो जिसमें एक लोमड़ी हो, फॉक्स हो जिसका कलर ब्लैक हो, ये मैंने लिखा। अब यहाँ पे मैं क्रिएट के ऊपर क्लिक कर रहा हूँ और थीम मैंने यहाँ से रियलिस्टिक सेलेक्ट किया है। सही है, ये जो ऑप्शन है ये मैंने सेलेक्ट किया। अच्छा, यहाँ पे कुछ और ऑप्शन भी मिल जाते हैं। 2 लाइनें ऑप्शन है, फिल्टर्स का ऑप्शन है, इससे आप एक्सपेक्ट रेशो सेट कर सकते हो कि जो आप जनरेट करेंगे इमेज वो किस रेशो में हो। सही है, वो 16:9 पे हो, वो स्क्वायर में हो, किस साइज़ में हो, किस प्लेटफॉर्म के लिए आप वो फ़ोटो जनरेट करना चाहते हैं वो आप सेलेक्ट कर सकते हो। साथ आप यहाँ पर नेगेटिव प्रॉम्प्ट भी लिख सकते हो कि इमेज में कुछ ऐसी चीज़ें जो कि आप नहीं चाहते कि वो इमेज में ऐड हो, तो वो आप यहाँ पे ऐड करेंगे, वो चीज़ें फिर इमेज में ऐड नहीं होंगे। ठीक है, तो नेगेटिव प्रॉम्प्ट भी आप यहाँ पे लिख सकते हो जो कि रिमूव होंगे इमेज के ऊपर से। फिर एडवांस ऑप्शंस में आप यहाँ से ये भी सिलेक्ट कर सकते हो कि जो आप इमेज जनरेट करेंगे उसकी क्वालिटी अच्छी हो या आपके प्रॉम्प्ट से ज़्यादा मैच कर जाए। ये एडवांस ऑप्शंस में है, ये आप करें ना करें एक ही बात है, तो ये ऑप्शन भी यहाँ पर मिल जाता है, अगर आप करना चाहें तो कर सकते हो। मैंने यहाँ पे प्रॉम्प्ट लिखा, थीम सेलेक्ट किया, अब मैं क्रिएट के ऊपर क्लिक कर रहा हूँ। अब इसके मुताबिक एक इमेज यहाँ पे जनरेट होके हमें मिल जाएगा।
सही है। तो यहाँ पे इमेज जनरेट हो रहा है। जब ये कंप्लीट होगा मैं आपको इसके बारे में बता देता हूँ। जब तक कि ये इमेज जनरेट नहीं होता मैं आपको ये भी बताऊँ कि अगर आप AI यूज़ करके YouTube पे काम करना चाहें तो इसके बारे में मैंने एक YouTube AI ऑटोमेशन कोर्स बनाया हुआ है। डिस्क्रिप्शन में मैं उस कोर्स की लिंक ऐड कर दूंगा, बल्कि मैं वेबसाइट की लिंक ऐड कर दूंगा अपने, जहाँ से जाके आप वो कोर्स ज्वाइन कर सकते हो अगर कि आप YouTube पे काम करना चाहते हैं और आप AI टूल्स सीखना चाहते हैं जिनसे आप YouTube कंटेंट बनाने के लिए मदद लेंगे। सही है। तो अब देखें यहाँ पे ये इमेज जनरेट हुआ है। ब्लैक फॉक्स मैंने लिखा था इन द डिज़र्ट। सही है। अब उसके मुताबिक मेरे प्रॉम्प्ट के मुताबिक एक बहुत ही बेहतरीन इमेज यहाँ पे जनरेट हुआ है। अब इसको सेव करने के लिए ऊपर टॉप में ये ऑप्शन है, इसके ऊपर क्लिक करते हो तो इमेज सेव करने के लिए फिर यहाँ पे 2 ऑप्शन मिल जाते हैं। आप स्केल भी कर सकते हो और ये भी कर सकते हो, लेकिन ये इसके प्रो वर्जन में। सही है। फ्री में डायरेक्ट आप सेव पे क्लिक करेंगे तो अब ये इमेज सेव हुआ है। सही है। गैलरी में इसकी क्वालिटी इंप्रूव करने के लिए और लोगो डिलीट करने के लिए और 3 इमेजेस अनलॉक करने के लिए और भी बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं इसके प्रो वर्जन में। सही है। अगर आपको फ़ायदा हो रहा है आप इसको यूज़ करके देखें। अगर आपको फ़ायदा हो रहा है या आपके काम आ रहा है तो आप इसके जो प्रो वर्जन है वो भी ले सकते हो 7,000 एक साल के लिए। सही है। पाकिस्तानी। और उसके साथ फिर डेस्कटॉप पे ज़्यादा फीचर्स के साथ फिर ये 22,000 का पड़ जाता है और वीकली भी ये कोई 550 रुपये चार्ज करते हैं। तो अगर आप चाहें तो इसके प्रो वर्जन भी यूज़ कर सकते हो। अब ये इमेज जनरेट हुआ, इस तरह आप इमेजेस जनरेट कर सकते हो। ठीक है। और दोबारा आप यहाँ पे इस प्रॉम्प्ट से आगे कुछ लिखेंगे, कुछ और ऐड करना चाहेंगे तो वो लिख के फिर क्रिएट के ऊपर क्लिक करें तो वो इमेज भी जनरेट हो जाता है। अच्छा भाई, अब यहाँ पे जो बाकी ऑप्शन हैं उनके बारे में समझते हैं, जिनके लिए आप टॉप में 3 लाइन के ऊपर क्लिक करोगे तो अकाउंट को आप लॉगिन कर सकते हो, प्लान मैनेज कर सकते हो। मतलब अगर आप प्रो वर्जन लेंगे तो उसमें आप ये मैनेज कर सकते हो। फिर यहाँ पे ये ऑप्शन मिल जाता है इमेज रिमिक्स। इसमें ये होगा कि एक इमेज आप लेके आएंगे अपने गैलरी से, फिर आप डिस्क्राइब करेंगे, लिखेंगे और आप यहाँ से थीम सेलेक्ट करेंगे। तो ऐसे में फिर क्रिएट के ऊपर क्लिक करेंगे। क्रिएट के सामने ये जो ऑप्शन है इसमें स्क्रिबल को आप चेंज कर सकते हो। यहाँ पे डेप्थ पे, ओपन रोज, ये भी डिफरेंट ऑप्शंस मिल जाते हैं। मूड, डिफरेंट मूड्स मिल जाते हैं जो कि आप यूज़ कर सकते हैं। ये बेसिकली इसके लिए है कि कोई एक इमेज आपके पास है जिससे रिलेटेड कोई AI इमेज बनवाना चाहें तो वो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो। उसके बाद ये बेच अपस्केल का ऑप्शन है। इसमें ये होगा कि जब आप प्रीमियम लेंगे, ये फ्री में नहीं है बल्कि प्रीमियम वर्जन में, कि आप ज़्यादा इमेजेस को एक साथ एडिट कर सकते हो। सही है। इसका ये काम है। तो आपका टाइम सेव रहेगा। अपने इमेज यहाँ पे एक साथ बहुत सारी इमेजेस अपलोड करेंगे, फिर उनमें क्वालिटी इंप्रूव हो जाएगी, एडिट खुद ब खुद हो जाएंगे। इस तरह एडिटिंग से आप चाहें तो कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ये बहुत ही बेहतरीन ऑप्शन है जनरेटिव फिल। इसमें यह होगा कि आपके पास जो इमेजेस हैं उनको आप AI के थ्रू एडिट कर सकते हो। जैसे मैं अपलोड इमेज के ऊपर क्लिक कर रहा हूँ। अब मैं यहाँ से ये इमेज सेलेक्ट कर रहा हूँ। अब यहाँ पे जो इमेज है उसमें देखें नीचे आपको 2 ऑप्शन शो हो रहे हैं, इंसर्ट और रिमूव। रिमूव पे मैं क्लिक कर रहा हूँ और यहाँ पे मैं इस साइड को रिमूव कर रहा हूँ। ठीक है। ये मैंने ऐसे रिमूव किया और इसके बदले में जहाँ जहाँ मैंने ये रेड कलर ऐड किया है वहाँ पे क्या ऐड करना चाहेंगे वो यहाँ पे लिखना होता है। बेसिकली वो टाइप करना होता है, फिर उस तरह का इमेज यहाँ पे खुद ब खुद बन जाता है। तो मुझे यहाँ पे एक कार चाहिए तो मैं यहाँ से एक कार यहाँ पे इंसर्ट करूँगा। मतलब प्रॉम्प्ट लिखना है कि रेड कार, ये मैंने सिंपल ये लिखा रेड कार, यहाँ पे लिखा। आप जनरेट के ऊपर मैं क्लिक करूँगा तो ये जो सी एरिया है जिस पे मैंने कलर ऐड किया है उस पर एक कार ऐड हो जाएगी और इस तरह यहाँ पे एक इमेज बन जाएगा। सही है। तो अब ये देखें, ये क्योंकि मैंने ये पूरा एरिया सेलेक्ट किया हुआ था ऊपर से नीचे, तो अगर मैं थोड़ा सा एरिया नीचे सेलेक्ट करता तो उसी एरिया में ये कार बनी बनाई आ जाती। लेकिन मैंने क्या किया, पूरा किया था, इसलिए ये ऊपर से नीचे पूरे में ये रेड कार यहाँ पे बनी बनाई आ गई है। सही है। तो इस तरह आप अच्छे एरिया सेलेक्ट करेंगे, उसके मुताबिक आपको इमेजेस बने बनाए मिल जाएंगे। सही है। अगर आप थोड़ी सी एरिया सेलेक्ट करेंगे तो वहीं पे कार या फिर जो कुछ भी, कोई घर आप बनवाना चाहें, कोई टेबल आप बनवाना चाहें, कुछ भी जो भी आपके जहन में आ रहा है वो आप बनवा सकते हो। अब इसके इंतज़ार करके बैठने की ज़रूरत नहीं है। वैसे भी पाकिस्तान में आपको पता है आजकल इंटरनेट बहुत स्लो है तो इसमें टाइम लगेगा, इसलिए मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ और आगे जो टूल्स हैं उनके बारे में आपको बताता हूँ। यहाँ पर नीचे देखें जिस तरह ये डॉग्स के बैकग्राउंड को चेंज हो रहे हैं तो उसी तरह आप भी कर सकते हो जनरेटिव फिल से। फिर एंड में ये ऑप्शन मिल जाता है एक्सपेंड। एक्सपेंड में सिंपल आप फ़ोटो सेलेक्ट करेंगे। जैसे मैंने यहाँ से ये फ़ोटो सेलेक्ट किया। अब इस इमेज को मैं इस तरह एक्सपेंड करना चाहता हूँ। ये जो खाली जगह है उस पर मैं चाह रहा हूँ कि इसमें कुछ ऐड हो जाए तो सिंपल जनरेट के ऊपर मैं क्लिक करूँगा। अब ये जो खाली जगह हैं उसमें भी ये इस फ़ोटो में जो कुछ है ना, ये रोड है, ऊपर कुछ दरख्त हैं,
वहीं एक्सपेंड हो जाएंगे और ये इमेज बड़ा हो जाएगा। सही है, उसी तरह ऐसा लगेगा जैसे कि रियल प्लेस है। इसी तरह एआई के थ्रू ये फ़ोटो एक्सपेंड होकर हमें मिल जाएगा। अब यहाँ पे 2 इमेजेस बन गए, ये सही है। इसमें साइड्स में कुछ शॉप्स टाइप के आ गए और ये कुछ नए दरख्त आ गए इसमें। चलो एक पेंटिंग आ गई है, तो ये इतना कोई ख़ास नहीं है। इस तरह आप यहाँ से इमेजेस को एक्सपेंड कर सकते हो। तो ये है दोस्तों अमेजन एआई ऐप, जिसमें ये सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं। अगर आप यूज़ करना चाहें तो यूज़ कर सकते हो एआई इमेजेस जनरेट करने के लिए और एआई टूल्स की मदद से अपने फ़ोटोज़ को एडिट करने के लिए। मुझे उम्मीद है वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।